नमस्कार दोस्तों। चलिए आज कैथरीन मैन्सफील्ड की एक बहुत ही प्यारी कहानी द लिटिल गर्ल को समझते हैं। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची कीजिया की है, जिसके लिए उसके अपने ही पिता एक डर का नाम थे। पर क्या ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहता है? आइए इस कहानी के जरिए डर से समझ तक कि इस खूबसूरत सफर को देखते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात सोचिए। क्या आज आप अपने माता पिता को उस नज़र से देख पाते हैं जैसा आप बचपन में नहीं देख पाते थे? होता है ना कि बचपन में जो बातें हमें सख्त लगती थीं, आज उनके पीछे की वजह और प्यार दोनों समझ आता है। बस ये कहानी इसी खूबसूरत बदलाव के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है कीजिया के डर से। उसके लिए उसके पिता एक ऐसे इंसान थे जिनसे बस दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। पर ऐसा क्यों था? एक पिता से इतना डर? चलिए कीजिया की आंखों से देखते हैं कि इस डर की असली वजह क्या थी। कहानी की बस ये एक लाइन कीजिया की पूरी फीलिंग्स को बयां कर देती है। अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, मतलब एक ऐसा इंसान जिससे डरा जाए और जिससे बचकर रहा जाए। शुरुआत में केजिया और उसके पिता का रिश्ता बस इतना ही था। तो केजिया इतना डरती क्यों थी? देखिए, जब उसके पिता सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते तो उनकी ऊंची आवाज पूरे हॉल में गूंजती थी। जब वो अपने चश्मे के ऊपर से उसे देखते तो केजिया को वो बहुत टेरिफाइंग यानी डरावना लगता था। उनके बड़े बड़े हाथ, उनकी गर्दन, और जब वो जम्हाई लेते तो उनका बड़ा सा मुंह। केजिया को लगता था कि वो किसी जायंट यानी दैत्य के बारे में सोच रही है। और इस डर का असर इतना ज्यादा था कि वो सिर्फ अपने पिता के सामने ही हकलाने लगती थी। एक दिन उसके पिता उसे उदास देखकर पूछते हैं, "What are you looking so wretched about?" यहाँ wretched का मतलब है बहुत ही ज्यादा दुखी या मायूस। जरा सोचिए, एक पिता अपनी बेटी को खुश देखने के बजाय उसे wretched कह रहा है। ये एक शब्द ही उन दोनों के बीच की दूरी को साफ साफ दिखा लेता है। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो टर्निंग पॉइंट, जहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये वो घटना है जहां केजिया अपने पिता को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कोशिश बुरी तरह से उल्टी पड़ जाती है और उसका डर पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो हुआ ये कि केजिया ने सोचा कि वो अपने पिता के जन्मदिन पर पीले सिल्क का एक सुंदर सा पिनकुशन बनाएगी। अब सवाल ये था कि उसमें भरा क्या जाए। तभी उसे स्टडी में कुछ बढ़िया कागज दिखे। उसने उन कागजों के छोटे छोटे टुकड़े किए और कुशन में भर दिए। बेचारी को क्या पता था कि वो कागज उसके पिता की पोर्ट अथॉरिटी के लिए लिखी गई एक बहुत जरूरी स्पीच थी। और इस मासूम सी गलती का नतीजा क्या हुआ? उसे रूलर से सजा मिली। सोचिए, एक प्यार भरा तोहफा एक दर्दनाक सजा में बदल गया। कहानी में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है लेबोरियसली, जिसका मतलब है बहुत ज्यादा मेहनत और लगन से। केजिया ने उस पिन कुशन को लेबोरियसली यानी बड़ी मेहनत से सिला था। उसने अपना पूरा दिल उस तोहफे में लगा दिया था। और यही बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। सजा मिलने के बाद केजिया अपनी दादी की गोद में रोते हुए एक सवाल पूछती है, भगवान ने पिता बनाए ही क्यों हैं? ये सवाल उसके गहरे दुख और कन्फ्यूजन को दिखाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी अच्छी नीयत का नतीजा इतनी बड़ी सजा कैसे हो सकता है। इस घटना के बाद केजिया की दुनिया में एक नई खिड़की खुलती है। वो अपने पड़ोसियों मैकडॉनल्ड्स को देखती है और उसे पहली बार ये एहसास होता है कि दुनिया में सिर्फ उसके पिता जैसे ही पिता नहीं होते, पिता अलग अलग तरह के भी होते हैं। अब जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है केजिया के पिता, जो शाम को सोफे पर सो जाते हैं, हमेशा सख्त रहते हैं और जिनसे बात करने में भी डर लगता है। और दूसरी तरफ है मिस्टर मैकडॉनल्ड, जो अपने बच्चों के साथ टैग खेलते हैं, हंसते हैं, उन्हें अपने कंधों पर बिठाते हैं। ये देखकर केजिया को एहसास हुआ कि पिता तो ऐसे भी होते हैं, और उसने फैसला किया कि दुनिया में अलग अलग तरह के पिता होते हैं। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां एक रात सब कुछ बदलने वाली है। केजिया की माँ बीमार है और दादी माँ के साथ अस्पताल में है। घर पर केजिया अकेली है और उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और तभी उसे वही पुराना डरावना सपना आता है, एक कसाई जिसके हाथ में एक चाकू और एक रस्सी है। वो एक भयानक मुस्कान के साथ धीरे धीरे केजिया के पास आ रहा है। ये सपना उसे बहुत ज्यादा डरा देता है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। वो किसे पुकारती है? उसी को जो हमेशा उसे बचाता है, उसकी दादी। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, वो चिल्लाती है, क्योंकि उस पल उसे अपनी दादी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन जब वो डर से कांपते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसे कौन दिखता है? दादी नहीं, बल्कि उसके पिता, जिनके हाथ में एक मोमबत्ती है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वो इंसान जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी, आज उसके सबसे कमजोर पल में उसके साथ खड़ा है। और फिर उसके पिता कुछ ऐसा करते हैं
जिसकी केजिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और कहते हैं, हियर, रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। मतलब अपने ठंडे पैर मेरे पैरों से रगड़कर गर्म कर लो। ये एक बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इसमें इतनी परवाह और इतना प्यार था जो केजिया ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कहानी में एक बहुत ही प्यारा शब्द आता है, स्नगल्ड। इसका मतलब है किसी के पास आकर आराम और सुरक्षा महसूस करना, सिमट जाना। कीजिया अपने पिता के पास आकर लेट जाती है, अपना सिर उनकी बांह के नीचे रख लेती है, स्नगल्ड। ये वो पल था जब उसे पहली बार अपने पिता के पास डर नहीं बल्कि सुरक्षा महसूस हुई। और बस इसी एक रात के बाद केजिया की पूरी सोच बदल जाती है। अब हम कहानी के उस आखिरी हिस्से पर हैं जहां केजिया को अपने पिता का एक बिल्कुल नया रूप दिखाई देता है। उस रात अपने पिता के पास लेटे लेटे केजिया को सब समझ आ गया। उसे लगा उसके पिता इतने भी बड़े नहीं हैं, बेचारे दिन भर कितना काम करते हैं, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। वो इतना थक जाते हैं कि उनके पास मिस्टर मैकडॉनल्ड की तरह खेलने की एनर्जी ही नहीं बचती। और तब पहली बार उसे अपनी गलती पर अफसोस हुआ कि उसने उनकी कितनी सुंदर लिखाई फाड़ दी थी। पहली बार उसे अपने पिता पर गुस्सा नहीं बल्कि हमदर्दी महसूस हुई। और कहानी की आखिरी लाइन केजिया की पूरी बदली हुई सोच को दिखाती है। वो कहती है, "What a big heart you've got, father dear." मतलब आपका दिल कितना बड़ा है प्यारे पापा। अब केजिया समझ चुकी थी कि उसके पिता का बड़ापन डरावना नहीं बल्कि उनके बड़े दिल और उनकी मेहनत की निशानी है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी जिसे हम डर या सख्ती समझते हैं, उसके पीछे थकान, जिम्मेदारियां और बहुत सारा प्यार छिपा होता है। बस जरूरत है उसे समझने की। आप क्या सोचते हैं?